दोस्तों, जब भी कोलेस्ट्रॉल की बात होती है तो आपको हार्ट की चिंता होने लगती है। अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल खून में 200 से ऊपर है तो आपकी कोलेस्ट्रॉल कम करने की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो वो हार्ट की बीमारी में कन्वर्ट हो सकता है। तो पहले सोचते हैं ये कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल रेंज कितनी होती है। नॉर्मल हम लोग गिनते हैं 130 से 180। अगर आपका 180 से ऊपर है तो आप ब्लॉकेज बढ़ाने की काम कर रहे हैं, तो उसको नेचुरली कम करना पड़ेगा। पर पहले दवाई लें या क्या करें? आपको मैं बता दूं, अगर आप नॉनवेज फूड लेते हैं तो आपकी कोलेस्ट्रॉल हाई होने के चांसेस है, क्योंकि नॉनवेज में कोलेस्ट्रॉल होती है सबसे ज़्यादा मटन में होती है, उसके बाद चिकन में होती है, उसके बाद फिश में होती है, और अंडे का जो पीला पार्ट है उसमें तो भरा हुआ होता है। तो याद रखिएगा, ये कोलेस्ट्रॉल अगर आपको कम करने की पहला स्टेप है नॉनवेज बंद करो। दूसरा स्टेप है दूध से बने हुए सारी चीज, चाहे वो घी हो, चाहे मक्खन हो, चाहे चीज हो या आइसक्रीम हो, ये सब में भरा हुआ होता है कोलेस्ट्रॉल। तो इन दोनों को आप बंद करिए और उसके बाद फिर 15 दिन बाद आप कोलेस्ट्रॉल वापस चेक कराइए, और अगर वो 180 के नीचे नहीं आ रही है या 200 से ऊपर रहता है तो इट इज टाइम टू थिंक कि आपको कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेनी है कि नहीं लेनी है। पर एक बात बता दूं, ये कोलेस्ट्रॉल की दवाई आपके बॉडी में काम करेगी सिर्फ 24 घंटे के लिए। जो सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाई है वर्ल्ड की, वो है स्टैटिन ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस, और ये वर्ल्ड का टॉप मोस्ट सेलर है, बिकॉज इसको खाना पड़ता है रेगुलर बेसिस पे। मान लेते हैं हमने खाना में मुंह में खाया, वो गया स्टमक में, 15-20 मिनट, आधा घंटा रुका, इंटेस्टीन में, ब्लड में पहुंच गई 1 घंटे के अंदर, और कोलेस्ट्रॉल बनना बंद कर दिया। इसको बोलते हैं HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर। ये कोलेस्ट्रॉल हमारे लीवर में जो बनता है उसको रोक देता है, और इमीडिएटली वो ब्लड में भी पहुंच गया तो ब्लड तो पूरी बॉडी का सर्कुलेट करेगा। जब वो किडनी के थ्रू जाने लगता है, किडनी उसको डिटेक्ट कर लेता है केमिकल बाहर का है। केमिकल को पूछता भाई कौन हो, बोलता मैं केमिकल, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए बाहर निकलो, और उसको वो 24 घंटे में बाहर निकाल देता है। तो 24 घंटे बाद उस दवाई का असर खत्म होगा। इसका मतलब आपको हर दिन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आदमी बोलता है सर देखो एंटीबायोटिक तो 5 दिन लेके बंद कर दिया, फिर तो हर वक्त लेने वाली बात है, मैं तो नहीं शुरू करूंगा। तो आपको करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको ये करना है कि मेरा 200 से ज्यादा तो कोलेस्ट्रॉल है, और अगर आप 30 साल के ऊपर है, तो आपको कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेनी है कि नहीं लेनी, कौन डिसाइड करेगा? CT कोरोनरी स्कैन। आजकल हार्ट की ब्लॉकेज चेक करने की जो टेस्ट आ गई है वो 7,000 रुपए की होती है, और उसमें ये पता चल सकता है आपके अंदर कितनी ब्लॉकेज है। उस स्कैन को आप कराइए, और उसके अंदर अगर कोई ब्लॉकेज मिलता है, देखिए 10-20% ब्लॉकेज को हम लोग कुछ जीरो मान के चल सकते हैं, बट अगर 30% से ऊपर आपकी ब्लॉकेज आ रही है किसी भी ट्यूब में हार्ट के, तो आपको कोलेस्ट्रॉल की दवा सोचना पड़ेगा। और अगर खाना पीना कंट्रोल करके आप 150 के नीचे ले आते हैं कोलेस्ट्रॉल, 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं है। बट डिस्पाइट खाना पीना, आपने नॉनवेज बंद कर दिया, तेल बंद कर दिया, और आपने दूध का सामान भी बंद कर दिया, उसके बाद भी अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल हाई है और आपके 30 से ज्यादा ब्लॉकेज है, तो आपको कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेनी पड़ेगी। दोस्तों, इंडिया में जेनेटिक रीजंस है, और जेनेटिक का क्या मतलब है? आपका लीवर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा परिमाण में बना रहा है। लीवर में एक पाथवे है जिससे हमारे कोई भी फैट जाए, ट्राइग्लिसराइड जाए, उसको कन्वर्ट कर लेता है कोलेस्ट्रॉल में, और कोलेस्ट्रॉल जब बनने लगती है तो हमारे ब्लड में बढ़ जाती है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं मैंने कभी नॉनवेज खाया ही नहीं, दूध भी बंद करके रखा हूं, फिर मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई क्यों है? अरे बाबा, ये जेनेटिक है। तो जेनेटिक है तो आपका ये हार्ट की बीमारी पैदा करेगा। तो आप CT स्कैन कराइए, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपको कोलेस्ट्रॉल की दवाई अभी जरूरत है या 2-5 साल बाद जरूरत है। मैं 30% तक यूजुअली वेट करता हूं। अगर ब्लॉकेज 30 के ऊपर आ गई है तो दोस्तों, पहला काम आपको क्या करना है मालूम है? आप जाके लिपिड प्रोफाइल चेक करिए, आपकी कोलेस्ट्रॉल कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितना है। ये पहला स्टेप है आपके हार्ट की बीमारी को आइडेंटिफाई करने का, और हार्ट की बीमारी के फैक्टर्स को जानने का। हार्ट की बीमारी को बचाना है तो आप जरूर, और स्पेशली आपके फैमिली में अगर कोई भी हार्ट का पेशेंट है, मदर के तरफ या फादर के तरफ, तो आपकी कोलेस्ट्रॉल जेनेटिक वाली होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और उसके केस में आपको दवाई लेना पड़ेगा। नॉन जेनेटिक केस जहाँ फूड से है, वो फूड, एक्सरसाइज, वॉकिंग, इससे कंट्रोल हो सकती है। स्ट्रेस से भी कंट्रोल हो सकता है। स्ट्रेस कम करेंगे तो भी थोड़ा कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल के बारे में जितनी बातें हैं आप सुनिए और लोगों को बताइए, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल आज सबसे बड़ी बीमारी का कारण है। इंडिया में 3 लोग मरते हैं, उसमें से 1 कोलेस्ट्रॉल की वजह से, ब्लॉकेज की वजह से। तो इसलिए आपको इसके बारे में बहुत सारे कंट्रोल होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है। हार्ट के बारे में मेरी वीडियोस जरूर देखिए। मुझसे कंसल्ट करना हो तो आप ऑनलाइन हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, या देहरादून आके मेरे को मिल सकते हैं। हमारे यहाँ रिसोर्ट है जहाँ हार्ट के पेशेंट को हम 40 दिन एडमिट करके ट्रीटमेंट करते हैं हार्ट का। थैंक यू सो मच।